आपको आपके ज़िंदगी के लिए छोटे छोटे कुछ 4 नियम बताना चाहता हूं और ये 4 नियम का पालन आप सब करिए। मैं आपको विनम्रतापूर्वक लेकिन विश्वास से कह सकता हूं कि ये 4 नियम का जो भी पालन करेगा जिंदगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएंगे ही नहीं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी खुद 45 सालों से ये 4 नियमों का पालन करते आ रहे हैं। आप भी अगर ये पालन करेंगे, ये नियम का पालन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। आयुर्वेद की एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है, तो रोग मुक्त होना है, तो अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखें। अपना वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन रखें। 3 दोष हमारे शरीर में है, वात, पित्त और कफ। आपने सुना होगा ये त्रिदोष आधारित शरीर है। जब वात बहुत बिगड़ जाती है तो 80 से ज्यादा रोग आते हैं, और जब पित्त बहुत बिगड़ जाता है तो 46 से 50 रोग आते हैं, और जब कफ बहुत बिगड़ जाता है तो 28 रोग आते हैं। और वात, पित्त, कफ तीनों ज्यादा बिगड़ जाएं तो 148 रोग आते हैं। और सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर के और कैंसर तक जो आखिर रोग माना जाता है, ये सब वात, पित्त, कफ बिगड़ने का खेल है। तो इस देश के आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते होंगे, जैसे चरक ऋषि, जैसे सुश्रुत ऋषि। ऐसे एक ऋषि थे बागभट्ट ऋषि। बागभट्ट ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है अष्टांग हृदय, और एक पुस्तक लिखे हैं अष्टांग संग्राम। और ये दोनों पुस्तकों में 7000 नियम बताए हैं उन्होंने। और ये 7000 नियमों में से आपको मैं 4 नियम बताता हूँ, और ये आपको अच्छे लगे तो आज से पालन करो, दूसरों को बताओ, ताकि इन नियमों का जो भी पालन करेगा वो स्वस्थ रहेगा, बीमारी कभी उसको होगा ही नहीं, और निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। ये 4 नियम है वात, पित्त, कफ को संतुलित रखने के लिए। और वात, पित्त, कफ तीनों आपका संतुलित रहे तो इसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। ये पहला नियम है। आप बोलेंगे ये तो बड़ा मुश्किल बात है, खाना खाते ही हम पानी पीते हैं, हम सबके सब, और बिना पानी पिए खाना खाते ही नहीं। कई लोग तो ऐसा होते हैं जो खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं। महर्षि बागभट्ट इसलिए कहते हैं भोजनांते विषमवारी, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के पीने जैसा है। माने भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर की पीने की जैसा है। इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, कभी पानी मत पियो, ये जहर जैसा है। आप पूछेंगे पानी क्यों नहीं पिए, इनका कारण बता दो। मैं कारण बताना चाहता हूँ सरल भाषा में। हम जब खाना खाते हैं तो सारा खाना इकट्ठा होता है पेट में, और पेट में एक स्थान होता है, उसको हम जठर कहते हैं संस्कृत में। अंग्रेजी में उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, हिंदी में जठर कहते हैं। हिंदी में कुछ लोग उससे आमाशय भी कहते हैं। ये जठर छोटा सा स्थान है, अपने नाभि जो है, नाभि के लेफ्ट साइड में बाएं तरफ एक छोटा सा स्थान है। सारा खाना उसी स्थान में आता है। दूध, दही, दाल, रोटी, चावल, सब्जी जो भी खाते हैं, सारा खाना इकट्ठा होता है उसी जठर में इकट्ठा होता है। वहाँ जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है, और उस आग को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोल देते हैं जठर अग्नि। और आप जैसे ही खाना खाते हैं और पेट में जठर में खाना इकट्ठा होता है तो अग्नि जलती है, उसमें अग्नि जलती है। वो अग्नि खाने को पचाती है, और अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो, और दूध में थोड़ा सा चावल डाल दो। अग्नि जब तक जलती रहेगी, खीर तब तक बनती रहेगी। आप घर में अग्नि जलाओ,
उसके ऊपर पानी रख दो, उसमें दाल डाल दो। दाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अग्नि जलेगी। ऐसे ही पेट में होता है, जैसे आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जलती है, और जब तक अग्नि जलती है तो खाने की पकने की क्रिया चलती है। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं, वैसे ही पेट में खाना पकता है, और इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कह देते हैं। और आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई, अग्नि खाना को हजम करेगी, अपने भोजन को हजम करेगी, पचाएगी। और मुझे प्रश्न का उत्तर दो आप कि जैसे ही आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई और खाने को वो पचा रही है, तुरंत आपने गट 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 पानी पी लिया, खूब ठंडा पानी पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, तो क्या होने वाला है? अग्नि जलेगी कि बुझेगी? अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देता है। और आपने खाना खाया, अग्नि जल गई, ऊपर से गट 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 पानी पी लिया, अब अग्नि शांत हो गई, खाना पचेगा नहीं, पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा, और पड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा विष पैदा करेगा, और ये 100 विष आपके जिंदगी को नरक बना देंगे, और आप जिंदगी भर बीमारी और रोग से पड़े रहेंगे, आप बीमार पड़े रहेंगे। आपको मालूम है, कई लोग कहते हैं मुझे पेट में गैस बन रही है। ये गैस उन्हीं का बनती है जिनका खाना हजम होता ही नहीं। और कई लोग कहते हैं मुझे पेट में जलन हो रही है। ये जलन उन्हीं का होती है जिनका खाना हजम होता नहीं। कई लोग कहते हैं मेरा पेट एकदम से गुम हो जाता है। ये पेट उन्हीं का फूल जाता है, गुम हो जाता है, जिनका खाना हजम होता ही नहीं। ये सब वो लक्षण है जिनका खाना पचता नहीं है। खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो विष पैदा करेगा, और वो विष आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए महर्षि बागभट्ट ने कहे हैं कि खाना खाते ही पानी मत पियो। फिर आप बोलेंगे कितने देर तक पानी नहीं पिए? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे के बाद आप पानी पियो। बोलेंगे कि 1 घंटा क्यों? ये अग्नि जो जलने की क्रिया है, ये अग्नि जो जलने की क्रिया है लगभग 1 घंटे तक अपने पेट में जलती है, पचने की क्रिया चलती है, और 1 घंटे तक पानी मत पियो। इसके बाद आप अग्नि शांत हो जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी, उसके बाद पानी पी लो। आप खाना 10 बजे खाएं तो 11 बजे पानी पी लो, 11 बजे खाएं तो 12 बजे पी लो, 12 बजे खाएं तो 1 बजे। 1 घंटे का बाद आप पानी पियो। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि खाना खाने से पहले पी ले क्या? हाँ, पी लो, 40 मिनट पहले पी लो, खूब पानी पी लो, 40 मिनट पहले पी लो। अब आप एक सवाल और पूछ सकते हैं कि ठीक है, खाना खाने के बाद तो पानी नहीं पिएंगे, और कुछ पी सकते हैं क्या पानी को छोड़ करके? हाँ, तो इसलिए बागभट्ट जी कहते हैं कि और कुछ पी सकते हैं, लेकिन पानी को छोड़ के। इसलिए बागभट्ट जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है वो, तो दही की लस्सी पियो। खाने के तुरंत बाद पीना है तो फलों का रस पियो, दूध पी सकते हो आप। ये पानी 1 घंटे के बाद पियो। और एक बात जानना जरूरी है, सुबह का नाश्ता करते हैं तो फलों का रस पीना अच्छा, दोपहर का खाना खाएं तो लस्सी या मट्ठा पीना अच्छा, और रात का खाना खाएं तो दूध पीना अच्छा। जो लोग इन नियमों का पालन कर सकते हैं, जिंदगी में 80 रोग उनको नहीं होगी। बात, पीत, कफ तीनों उसके संतुलन में आएगी एक छोटी सी नियम से। ये पहला नियम है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी मत पीना। दूसरा नियम एक और है, और वो नियम है कि पानी कभी भी पियो, घूट घूट भर के पानी पियो। जैसे गरम चाय पीते हैं, गरम कॉफी पीते हैं, गरम दूध पीते हैं, एक एक घूट करके पानी पियो। एक एक घूट भर के ऐसे ही पानी पीने की आदत डालो। मुंह से एक बार ग्लास लगाया, घटाघट उसको खाली कर दिया, ये तरीका गड़बड़ है। एक एक घूट जब पानी पीते हैं तो मुंह की जो लार पानी में मिलकर पेट अंदर जाता है, और ये जो मुंह की लार होती है
ये क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल बनती रहती है। तो एक घुट पानी पिया, मुंह की लार अंदर गई, 2 घुट पिया, मुंह की लार और ज्यादा गई, 3 घुट पिया और ज्यादा गई, ऐसे बार बार आपकी लार अंदर जाएगी। तो ये मुंह की लार जो क्षारीय होता है, तो ये क्षार को अम्ल में मिला दिया जाए। इसको सही तरीके से पेट में, मुंह की लार मिल के पेट में जाए तो कभी कोई भी व्यक्ति के पेट में अम्लता नहीं होती। और पेट में अम्लता नहीं होती तो रक्त में अम्लता नहीं होती, रक्त में अम्लता नहीं होती तो एसिडिटी नहीं होती है, और पेट में अम्लता नहीं होती तो रक्त में अम्लता नहीं होती, और जिसके रक्त में अम्लता नहीं होती उसकी कभी भी वात पित्त कफ की असंतुलन की स्थिति नहीं पैदा होती। इसलिए पानी घुट घुट भर के पानी पीना। आप भारत देश में और दुनिया के कहीं भी जाओ, मनुष्य को छोड़ के पशु पक्षी को देखना शुरू कर दो। पानी कैसे पीते हैं, एक एक बूंद पीते हैं पक्षी, और चाट चाट के पीते हैं पशु। किसी भी पशु का डायबिटीज नहीं है, किसी भी पशु का ओवरवेट नहीं है, वो स्लिम और ट्रिम है, क्योंकि वो इतने होशियार हैं कि पानी को चाट चाट के या घुट घुट के पीते हैं। ये पशु पक्षियों को कौन सिखाता है? अपने जन्म से ही ये ज्ञान सीख के आते हैं। उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई विद्यालय नहीं है, उनका कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगता है, फिर भी उनका इतना अकल है कि पानी घुट घुट भर के पीते हैं। और हम ये मनुष्य जिनके इतने गुरु है, इतने विद्यालय है, इतने कॉलेज है, सीखने वाले सिखाने वाले, और हम मूर्ख के मूर्ख घटाघट पानी पीते हैं। तो पानी पीने का तरीका बदल दो, घूट घूट भर के पानी पियो, ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है, जिंदगी में कभी भी प्यास लगे तो ठंडा पानी मत पियो। बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज का पानी, वाटर कूलर का पानी, ऐसा पानी कभी भी मत पीना जिसका तापमान बहुत कम हो। इसका पानी, ऐसा पानी कभी भी मत पीना, क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी ठंडा है। अब होता क्या है, पेट तो गर्म है और उसमें ठंडा पानी डाल दिया। अगर पानी पेट को ठंडा कर दिया तो पेट की ठंडा होते ही हृदय ठंडा होती है, और हृदय की ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होती है, और मस्तिष्क की ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है। व्यक्ति ठंडा होते ही राम नाम सत्य होता है। आपको मालूम है, जब शरीर ठंडा होता है तो घर में भी नहीं रखते हैं, निकाल के बाहर डाल देते हैं, बाहर ले आते हैं। जो घर आपने बनाया, कितनी मेहनत से बनाया, शरीर की ठंडा पड़ते ही निकाल के बाहर रख देते हैं। शरीर की इज्जत नहीं करते हैं और फिर कहते हैं लेके जाओ लेके जाओ, माने ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है। तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो? बंद कर दो। कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीते हैं, कोई पक्षी नहीं पीता है ठंडा पानी। ठंडा पानी पीना बंद करो, नॉर्मल पानी पीना शुरू कर दो। और गर्मी के दिनों में ज़्यादा प्यास लगे तो माटी के घड़े का पानी पियो, फ्रिज का पानी और बर्फ वाला पानी कभी भी नहीं पीना। ये है तीसरा नियम। और चौथा नियम ये है कि आप सवेरे उठते ही, जब बिस्तर से सवेरे उठते हैं, उठते ही सबसे पहले पानी पियो। जैसे ही आपके आंख खुल गई तो पहले 2-3 गिलास पानी पी लो, उसके बाद आप टॉयलेट पर जाओ। उठते ही पानी पियोगे तो 2 फायदे हैं। पहला फायदा है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आंत की सफाई करती है, और जैसे ही बड़ी आंत की सफाई होगी पेट में दबाव पड़ेगा और आप लेट्रिन में जाएंगे तो 2 से 3 मिनट में आपका पेट साफ हो जाएगा। जिनका पेट सुबह एक बार साफ हो जाता है उनके जिंदगी में कभी भी रोग नहीं होता है, वो स्वस्थ रहते हैं। इसलिए सुबह उठकर पेट साफ होना बहुत जरूरी है। और उठते ही पानी पियोगे, मुंह की जो लार है वो पानी के साथ मिल करके अंदर जाएगी, तो सुबह पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सुबह उठ के पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ये चार नियम है आयुर्वेद के। पहला नियम है, खाना खाने के तुरंत बाद
पानी कभी भी नहीं पीना, खाना खाने के 1 घंटा के बाद पानी पीना। दूसरा नियम है पानी को हमेशा घुट घुट भर के आराम से पीना, धीरे धीरे पीना। और तीसरा नियम है कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। और चौथा नियम है सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। ये 4 नियम का जो भी जीवन में पालन करता है वो वात पित्त कफ तीनों का संतुलन रख सकता है। और जिनका वात पित्त और कफ तीनों संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आते हैं। और जो बीमार नहीं पड़ते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, सुखी रहते हैं। उसके जिंदगी का खर्च कम होता है और देश का भी बहुत सारा